अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। देश प्रदेश में रहने वालों को अल्लाह करीम अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को खूब वसी करे। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल लुबना फूड डायरीज़ में, जहाँ पे आज हम रवायती ट्रेडिशनल सरसों का साग बनाने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। यानी कि वैसे तो हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है, लेकिन जैसे हमारे घर में नानियों, दादियों और सास वालदा से ये चलती आ रही है, तो मैंने सोचा हम भी अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिया है 2 किलो साग लिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से इसको पहले मोटी डंठल वो उतार दी है और बहुत जो सॉफ्ट हैं वो ली हैं और उनको बहुत खुले पानी से 2-3 बार हमने इसको वॉश कर लिया। इधर ये 2 किलो मैंने साग लिया, इधर ये देखें, और ये मैंने हाफ़ केजी बाथू लिया है और ये 1 किलो पालक लिया है, जिसको मैंने इसको भी इस तरह काट लिया इस फॉर्म में। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मैंने कुकर में बना रही हूँ, इसलिए कि मैंने पहले हंडिया में बनाना था, मिट्टी की हांडी में, जो कि मुझे थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा यानी इतना पानी डाला है कि 1 जग पानी डाला है। उस पर पानी बॉयल होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें ये हम सारा सरसों का साग इसमें डाल देंगे और ये जब तक उबलते पानी में डालेंगे ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए नीचे। और ये हम सब कुछ इसी में ऐड कर रहे हैं। बाथू भी जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ पालक भी इसमें पूरी ऐड हो जाएगी। अभी ये सारा कुछ नीचे बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। अच्छा जी, मैं बाथू आने का वेट कर रही थी कि बाथू आए तो मैं रेसिपी की आपके साथ शेयर करूं, इसलिए। अच्छा, अब इसमें ये मैंने 1.5 पोथी लहसुन की है, जिसको मैंने इस तरह तड़के जैसे जमों में काट लिया। ये जाएगा। वैसे हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है, तो इसलिए ये इसमें मैं 2 अदद प्याज डाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। इसके साथ रेसिपी और मज़े की बन जाएगी। और इस तरह ये देखें, 1 कप भरकर इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और अभी हम हाथ रखेंगे और इसमें 1.5 टेबल स्पून अभी नमक डालेंगे और उसमें बाद में हम चेक करके भी डालेंगे, ठीक है। और जब तक पानी इतना ही डालेंगे, ये देखें पानी आपको नज़र आ रहा है ना। और मैं चाह रही थी कि झटपट बस फटाफट मैं इसको बना लूँ, नहीं तो मैंने मिट्टी की हांडी में डालना था, तो बस मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा था इसलिए। और अब मैं इसको जस्ट बॉयल आ गया है, तो मैं इसको 20 मिनट के लिए वेट पे लगा रही हूँ। अच्छा जी, 45 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है, तो ये देखें अभी इसमें इतना सा पानी है। इतने पानी की खैर है, ये ठीक है इतना। अब इसमें ये मैं गेहूँ का आटा 1 कप डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। और इसको मैं घोटने के साथ तो नहीं, लेकिन मैं हैंड मिक्सचर है, मैं उसके साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, इसको हल्दी टाइप करेंगे, मतलब तो उसको थोड़ा सा करेंगे, वो मैं आपके सामने दिखा। अच्छा जी, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। आटा डालेंगे और मैं हैंड मिक्सचर के साथ ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे। आटा हम इसलिए डालते हैं कि जो थोड़ा सा पानी होता है वो और उसके साथ ड्राई हो जाता है, जॉब हो जाता है और बड़ा मज़े का इसका टेक्सचर आता है। तो ये मैं हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे सारा कर रही हूँ और फिर रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है ना। और बाथू के साथ तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आए उसे लाइक कीजिए। तो अभी हम चलते हैं बिगार की तरफ। अच्छा, मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया, मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना उसमें मैं तड़का लगाऊंगी। बाकी मैंने एयर टाइट में जार में रख के, तो उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको चाहिए हो तो ताज़ा आप निकालिए और उसको तड़का लगाइए। अच्छा जी, साग हो पालक हो, इसमें तड़का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो इसमें मैंने 1 कप पूरा भर के घी लिया है। तो देसी घी हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो घी के साथ लगाइए। और कुकिंग ऑयल तो ना यूज़ कीजिए, मुझे नहीं इतना है। तो ये है लहसुन की फिर अगेन
1.5 पोथी मैंने इसको तड़के जैसा काटा है, ये हम इसमें डालेंगे और बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करेंगे। जैसे ही लहसुन कलर चेंज करने लगे तो इसमें साबुत गोल मिर्चें डालेंगे और उसके साथ ये कटी हुई अदरक डालेंगे और इसको रेडी करेंगे। और बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये हम इसके ऊपर बघार डालेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपी है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके साथ मुझे अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। रखिए अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल। और इसको हम गार्निश करेंगे बटर के साथ, ये ऊपर बटर लगाएंगे, ये करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। रखिए और अपने प्यारों का बेहद ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।